तो बिल्कुल इस तस्वीर के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भीख मांगना अपराध है। दरअसल केंद्र सरकार में भिक्षा देने पर कोई भी कानून नहीं है। मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 के तहत अब कार्रवाई की बात की जा रही है। बीएनएस की धारा 133 के तहत सार्वजनिक परेशानी भिक्षावृत्ति को जो है वो माना गया है। भीख मांगना एक इसके तहत दंडनीय अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा आपको हो सकती है और अगर आप दूसरी बार पकड़े गए तो 10 साल की सजा आपको हो सकती है। और यही वजह है कि अब लगातार इंदौर के अंदर इस एक्शन पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगली बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दरअसल वाराणसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर ज्ञानव्यापी परिसर पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल क्या नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वजू खाना के जो क्षेत्र है, जो परिसर है, उसको लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है। वजू खाने के एएसआई सर्वे पर आज सुनवाई होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष की यह मांग है कि वजू खाने का भी एएसआई सर्वे पुरातत्व विभाग सर्वे करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। बात मेरठ की हो रही है। मेरठ से एक और बदमाशों की करतूत का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि मेरठ में कैसे दिन दहाड़े फायरिंग करते ये बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार बदमाश एक घर के बाहर से फायरिंग करते हुए यहां से गुजर रहे हैं। घटना में घर के अंदर मौजूद एक शख्स के पैर में गोली लग गई है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसके बाद घर के बाहर गोलियां बरसाई गई हैं। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये बदमाश बाइक से गुजरते हुए गोलियां बरसाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस अब इसी सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो बिल्कुल दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और एक तस्वीर हम आपको मुंबई की दिखाएंगे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुंबई में एक बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी हो और ये सर्कल के अंदर आप नजर दौड़ाइएगा। अंधेरी पूर्व इलाके की यह तस्वीर है। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग के सर पर गंभीर चोट आई है। 13 दिसंबर रात 8 बजे की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार बाइक सवार ने कैसे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी जो इस दौरान सड़क पार कर रहा था। यह वो तस्वीर है जिस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि तेज रफ्तार बाइक सवार शख्स एक बुजुर्ग को टक्कर मारता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। फिलहाल पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब घाटी में लगी भीषण आग, करीब 2 किलोमीटर के जंगल में फैली आग। सेना और पुलिस की टीमें मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल के ऐशबाग में अचानक एक कार में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद कार में हुआ जोरदार धमाका। 50 फीट तक पर खच्चे उड़े। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कैफे में गाना बदलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष की कार तोड़ी गई। मामले में 6 गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, इंजीनियर और वकील शामिल है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया है। जेल से छूटकर आए आरोपी के घर पर बदमाशों ने दनादन फायरिंग की। एक युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के नरेला में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। 10 साल के बच्चे को गोली लगी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में दुकान के सामने पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने बाइक सवार पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में गंग नहर किनारे सूटकेस में मिला बच्चे का शव। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बात बिहार के सीतामढ़ी की कर लेते हैं, जहां गैंगस्टर विकास झा और कालिया डॉन गैंग का शॉप शूटर विजय झा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को 3 सालों से इसकी तलाश थी। निमरा थाना के पास से पुलिस ने दबोचा।
उत्तर प्रदेश के महोबा में सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत। तेज रफ्तार डंपर के कार में टक्कर मारने से हादसा, चालक की हालत बहुत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में ओवर ब्रिज पर टैंकर ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 की मौत हो गई। टैंकर चालक गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में महिला कांस्टेबल की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में महिला कांस्टेबल की मौके पर मौत, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले एक्शन में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। चेकिंग के दौरान एक कमरे में मिले 20 से ज्यादा लोग। पुलिस ने पूछताछ के लिए सभी को हिरासत में लिया। 25 दिसंबर को खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी के कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण कर बनाए गए कार्यालय पर कार्रवाई। जिला उपाध्यक्ष ने अपनी सरकार पर जताई नाराजगी। लेकिन शुरुआत गुड मॉर्निंग भारत में बात उन 6 बड़ी तस्वीरों और खबरों की करेंगे जिन पर आज प्रमुखता से हमारी नजरें बनी रहेंगी। ये वो 6 तस्वीरें हैं क्योंकि संभल में एएसआई सर्वे का इंतजार सभी को है और ये रिपोर्ट क्या कुछ कहेगी इस पर सबकी नजरें हैं। सनातन के खिलाफ कितने साजिश, क्योंकि कांची, संभल, मुजफ्फरनगर लगातार क्रमबद्ध तरीके से तमाम वो जिले जहां पर कई मंदिरों में तालाबंद है। शाह ने जिस तरह से संविधान पर हुई चर्चा को लेकर सदन में कल गरजते हुए नजर आए, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में मदरसों के कायाकल्प की तैयारी है। टीका कलावा, रुकेगा छलावा, बड़ा सवाल कुंभ मेले को लेकर। तो वहीं तालिबान पर अब पुतिन मेहरबान नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 6 तस्वीरें आपने देखी। इन खबरों पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात संभल की कर लेते हैं। संभल को लेकर जो बड़ी जानकारी मिल रही है, एएसआई सर्वे को लेकर अब वक्त में बदलाव किया गया है। संभल सर्वे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आज संभल में एएसआई की टीम नहीं पहुंचने वाली है। कुछ कारणों से एएसआई का दौरा आज का टल चुका है। कल एएसआई की टीम संभल का दौरा करेगी। 4 सदस्यीय टीम संभल जाएगी और कल एएसआई की टीम पहुंचने के बाद वहां पर अपनी कार्रवाई में जुटने वाली है। लेकिन आपको यह जानकारी दे दें कि संभल में चल रही कुएं की खुदाई जारी रहने वाली है, मगर एएसआई टीम जो है वो सर्वे करने के लिए अब बुधवार के बजाय गुरुवार पहुंचने वाली है। बुधवार को किसी कारण से एएसआई के सर्वे की प्रक्रिया को टाला गया है और अब अगले दिन यानी गुरुवार को एक दिन बाद यह सर्वे की प्रक्रिया देखने को मिलने वाली है। 4 सदस्यीय टीम जो है वो तैयार है, वो कल यहां पर पहुंचकर सर्वे करेगी। तो बिल्कुल दर्शकों, 4 लोगों की टीम संभल जाने वाली है और सर्वे किया जाएगा एएसआई का। लेकिन न सिर्फ संभल, न सिर्फ काशी, मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर सनातन के खिलाफ साजिश की बू जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि एक और ऐसा मंदिर है जो सदियों से, वर्षों से उस पर ताला जड़ा हुआ है और अब सवाल यही है कि आखिर सनातन के खिलाफ अब तक के कितनी साजिश की गई है, इनकी कोई संख्या भी निर्धारित है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लद्दावाला में 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी जो और 1970 से लेकर 1990 तक लगातार वहाँ पूजा अर्चना चलती है। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। संभल में साजिश का पर्दाफाश, वाराणसी में भी षड्यंत्र का प्रयास, और अब मुजफ्फरनगर में मंदिर पर भड़ास। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें सिर्फ कुछ ऐसे मंदिर नहीं हैं जिनके बारे में सभी को पता चल रहा है, बल्कि इतिहास की किताब के वो शुरुआती 3 पन्ने हैं जो बता रहे हैं कि सनातन से साजिश का काला चिट्ठा अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। संभल में तो अब इस बात के सबूतों की भी जरूरत नहीं है कि वहां मंदिर है या नहीं। महज बीते 24 घंटे में 2 अलग अलग शहरों में मंदिरों को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो ये बता रही हैं कि संभल में तो बस इस खुलासे का पहला अध्याय है। ऐसे हजारों सबूत